दोस्तों, माँ बाप का दिल जीतकर जो घर बनता है वही असली घर कहलाता है। और माँ बाप का दिल तोड़कर जो बनता है वह सिर्फ चार दीवारों का मकान होता है। आज की इस दौड़ती भागती जिंदगी में लोग अपने सपनों का घर बनाने की होड़ में उस नींव को ही कमजोर कर देते हैं जिस पर यह इमारत खड़ी है, अपने माता पिता। यह कहानी है अभिषेक शर्मा की, एक पढ़ा लिखा आधुनिक सोच वाला बेटा जो सब कुछ होने के बावजूद अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करता है। गुरुग्राम की ऊंची ऊंची ग्लास टावर वाली बिल्डिंग्स, चमचमाती सड़कों और मॉडर्न कैफे के बीच अभिषेक अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश था। 32 साल का अभिषेक एक बड़ी एमएनसी में सीनियर मैनेजर, घर 3 BHK का आलीशान फ्लैट, गाड़ी ब्रांड न्यू SUV, पत्नी कव्या जो खुद को एक कॉर्पोरेट क्वीन समझती थी, 2 नन्हे बच्चे आरव और अनवी। अभिषेक के लिए जिंदगी एक सपना थी जिसमें सिर्फ एम्बिशन, लग्जरी और स्टेटस फिट होते थे। लेकिन इस तस्वीर में एक धुंधली परछाई थी, उसके 75 साल के बूढ़े पिता राम नारायण शर्मा। राम नारायण जी एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर थे, सरल, शांत और स्वाभिमानी। पत्नी के गुजरने के बाद उन्होंने बेटे के पास आकर रहने का फैसला किया ताकि बुढ़ापे में एक सहारा मिले। लेकिन अभिषेक और कव्या के लिए वो सहारा नहीं, एक बोझ थे। कव्या अक्सर तानों में कहती, तुम्हारे पापा की वजह से हमारी लाइफ रुक गई है। न दोस्तों को बुला सकते हैं, न पार्टी कर सकते हैं, बच्चे भी बोर हो जाते हैं। ये पुरानी आदतें, ये खांसी, सब झेलना पड़ता है। अभिषेक शुरू में चुप रहता, लेकिन धीरे धीरे ये जहर उसके मन में उतर गया। उसे लगा, पापा की वजह से मेरी आजादी खत्म हो गई है। राम नारायण जी भूल चुके थे कि वे अब अकेले हैं। वो रोज सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करते, स्टोरी सुनाते, लेकिन अभिषेक और कव्या उन्हें अनदेखा करने लगे। कभी उनकी दवाई में देरी, कभी खाना टाइम पर नहीं। वो पिता जिन्होंने कभी बेटे के लिए अपनी खुशियां बेच दी, आज बेटे के घर में अजनबी हो गए थे। ये वही पिता थे जिन्होंने अपनी नौकरी से बचाए हर पैसे से अभिषेक की पढ़ाई कराई, रातों को जागकर बेटे के लिए नोट्स लिखे, अपनी जमीन तक बेच दी ताकि बेटा MBA कर सके। लेकिन अभिषेक ने यह सब भुला दिया। एक दिन उसने कव्या से कहा, तुम ठीक कहती हो, पापा को किसी अच्छे आश्रम में रख देते हैं, वहां उनका भी मन लगेगा और हमें भी सुकून मिलेगा। अगले रविवार अभिषेक ने पिता से कहा, पापा, एक बहुत अच्छा आश्रम है जहां आपके जैसे लोग रहते हैं, हम आपको वहां घुमाने ले चलेंगे। बेचारे राम नारायण जी मुस्कुराए, बेटा, जहां तू कहेगा वहीं जाऊंगा, तू जो करेगा मेरे लिए सही होगा। SUV में बैठते वक्त उन्होंने पुराने दिनों को याद किया। रास्ते में उन्होंने बेटे से बातें करने की कोशिश की। याद है बचपन में तू कैसे मुझे पकड़कर स्कूल जाता था? अभिषेक ने सिर्फ हम कहा। गाड़ी शांतिधाम वृद्धाश्रम के गेट पर रुकी। अंदर खामोशी थी। अभिषेक ने फॉर्म भरे, पैसे दिए। राम नारायण जी ने पूछा, बेटा, ये इतना लंबा फॉर्म क्यों भर रहे हो? अभिषेक ने नजरें चुराई। औपचारिकता है पापा। जब विदा का वक्त आया, पिता ने कांपते हाथों से बेटे का हाथ पकड़ा। कब आओगे लेने? अभिषेक ने आंखें फेर लीं। जल्दी आऊंगा, अपना ख्याल रखना। और बिना पीछे देखे चला गया। पीछे एक बूढ़ा बाप खड़ा रहा, आंखों में समंदर लिए। घर पहुंचते ही अभिषेक और कव्या ने राहत की सांस ली। अब जिंदगी नॉर्मल होगी। उस रात दोस्तों के साथ पार्टी हुई, लाउड म्यूजिक, ड्रिंक्स, हंसी ठिठोली। लेकिन उसी वक्त 30 किलोमीटर दूर एक कमरे में राम नारायण जी चुपचाप लेटे थे। छत को देखते हुए खुद से पूछते, क्या मैं सच में बोझ बन गया? आंखों से आंसू बहते रहे। अगली सुबह वृद्धाश्रम का मालिक विजय शुक्ला उनसे मिलने आया। 50 साल का सौम्य व्यक्ति। राम नारायण जी को देखते ही उसने पूछा, आपका नाम? राम नारायण शर्मा, रिटायर्ड स्कूल मास्टर। ये सुनते ही विजय के होंठ कांपने लगे। गुरुजी, आप? राम नारायण जी चौंके। तुम मुझे गुरुजी क्यों कह रहे हो? विजय ने रोते हुए उनके पैर छू लिए। मैं विजय हूं, वही अनाथ बच्चा जिसे आपने पढ़ाया था। आपने कहा था, बेटा, इतना बड़ा बनना कि हजारों लोगों की मदद कर सके। आपने अपनी तनख्वाह से मेरी कॉलेज फीस दी थी। अगर आप न होते तो मैं सड़क पर होता। राम नारायण जी की आंखें भर आईं। तू विजय? आज वही विजय देश का बड़ा उद्योगपति था। जिस वृद्धाश्रम में राम नारायण जी थे, वो भी उसने अपने माता पिता की याद में बनाया था। विजय ने कांपती आवाज में कहा, अभिषेक जिस कंपनी में काम करता है वो मेरी है। जिस फ्लैट में वो रहता है पूरी बिल्डिंग मेरी है। उसकी SUV तक कंपनी के नाम पर है।
यानी उसके सारे सुख मेरे दिए हुए हैं और मेरी हैसियत आपकी शिक्षा की वजह से है। फिर उसकी आंखों में गुस्सा तैर गया। मैं चाहूं तो 1 सेकंड में उसकी नौकरी, घर सब छीन सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि आप मेरे गुरु हैं, विजय ने ठंडे स्वर में कहा। उसे सिर्फ एक मौका दूंगा, या तो अपने पिता को इज्जत से घर ले जाए या सब कुछ खो दे। अगले दिन सुबह अभिषेक और कव्या कॉफी पी रहे थे। बच्चों के स्कूल जाने के बाद दरवाजे की घंटी बजी। अभिषेक ने दरवाजा खोला। सामने विजय खड़ा था। मैं शांतिधाम वृद्धाश्रम का मालिक हूं। अभिषेक का चेहरा पीला पड़ गया। विजय ने पूरे सच के साथ उसे उसकी औकात दिखा दी। 24 घंटे हैं, या तो जाकर अपने पिता से माफी मांगो या फिर कल से ये घर, ये नौकरी सब खत्म। अभिषेक वहीं गिर पड़ा। उसका घमंड चकनाचूर हो चुका था। वो भागते हुए वृद्धाश्रम पहुंचा, पिता के पैरों पर गिर पड़ा। पापा, माफ कर दो, मैंने गलती की। कव्या भी रो रही थी। राम नारायण जी का दिल पिघल गया। उन्होंने बेटे को गले लगा लिया। बेटा, घर वही है जहां अपनों का दिल बसा हो। उस दिन के बाद अभिषेक बदल गया। उसने सीखा, असली दौलत माता पिता की दुआएं हैं, न कि बड़ी कारें और फ्लैट। विजय अक्सर अपने गुरु से मिलने आता। हर बार वही कहता, अगर आप ना होते तो मैं आज कुछ भी ना होता। दोस्तों, कभी मत भूलिए, मां बाप हमारी जिंदगी की वो नींव है जिस पर हमारी सफलता खड़ी है। नींव को तोड़ोगे तो पूरी इमारत ढह जाएगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल स्टोरीज जो दिल को भाए को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।